नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स ऑफ नॉलेज में, जहां हम किताबों से ज्ञान लेकर आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत के बारे में। आज की दुनिया में एक चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है, जो है नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता। आए दिन मीडिया चैनल हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाई हैं और तो और घर और दफ्तर में भी हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी मानसिकता नेगेटिव होती है यानी नकारात्मक होती है। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगता है, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाती है, साथ ही अच्छे लोग भी हमसे दूर हो जाते हैं, जिससे लाइफ में हमें सफलता मिलने में दिक्कतें आई हैं। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी किताब पॉजिटिव थिंकिंग में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फ़ायदे और उसे बनाने के मेथड बताएं, सीख सकते हैं और हर नकारात्मकता पर वार करना भी। इस किताब में 17 चैप्टर हैं। चलिए एक एक कर उन्हें समझते हैं। चैप्टर 1 बिलीव इन योरसेल्फ यानी स्वयं में विश्वास रखें। खुद पर हमेशा विश्वास रखें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी मदद नहीं करेगा। मान लीजिए एक बच्चे का किसी स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों की कंपैरिजन में मार्क्स कमाई हैं और उसने ये मान लिया कि अब वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। आपको तो बस खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि एक डिग्री का पेपर या एक मार्कशीट आपका भविष्य तय नहीं कर सकती। जैसे एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको मार्क्स की नहीं बल्कि एक क्रिएटिव आइडिया और थोड़ी सी टैलेंट की ज़रूर है। इसीलिए खुद पर भरोसा करना रखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जानिए में पाल लिया है तो उसे आज ही बाय बाय बोल दें। उसकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स को अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चैप्टर नंबर 2 पीसफुल मन जनरेट्स पावर यानी शांत दिमाग शक्ति का स्रोत है। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि लाइफ को बदलने वाले क्रिएटिव इतिहास शांति में ही आते हैं। बहुत से लोगों को अपने दिमाग में शांति रखना में समस्याएं आई हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। योग और में जिनका सहारा लेने एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो हमारे शरीर और दिमाग में पड़ता है और दिमाग ठंडा भी हो जाता है। भरपूर नींद ली। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का स्रोत और भंडार होता है। दिमाग को शांत रखें और उससे बोलने कि आपको कुछ क्रिएटिव इतिहास दें, चैलेंजिंग इतिहास दें। इससे आपको क्रिएटिव इतिहास आएंगे। चैप्टर नंबर 3 हो टू हैव एनर्जी यानी ऊर्जा। कैसे लाइन? इंसान फिजिकल की से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फूल करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। यह आपके सकारात्मक सोच की शक्ति है। लेकिन वहीं अगर आप यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फूल करेगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट ली और भरपूर नींद भी लेने। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ऐसे लोगों को दोस्त बनाए जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आपने पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर होती चली जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसीलिए दिन में कम से कम 10 बार तो ज़रूर हंस। ज़्यादा से ज़्यादा हंसने की तो कोई लिमिट नहीं है। आप जितना हंस सकते हैं उतना हंसन बढ़ते हैं। अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है ट्राई प्रेयर पावर यानी प्रार्थना की शक्ति इस्तेमाल करें। यह हमारे सबकॉन्शियस मन को न केवल मोटिवेट करती है, बल्कि जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सर, डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाती है। हमें लगता है कि हमारी दिल की बात और किसी ने तो सुन ली। कभी कभी सज़ा करते हैं जिन्हें हम आम लोग, दोस्तों या पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते, लेकिन बस
ईश्वर के सामने दिल खोलकर बता देते हैं। वैसे तो आपको जैसी सुविधा हो वैसे प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन इस बुक में प्रेयर करने के कुछ टिप्स बताए गए हैं। जैसे प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। सोते समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका मार्गदर्शन करें, आपको सफलता दी और आपको प्रॉब्लम से दूर रखें। अभी तक ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसका आभार व्यक्त करें। इन 3 स्टेप से आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको हिल कर देगी और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। इसीलिए प्रेयर की आदत डालें। चैप्टर नंबर 4 हो टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना, यह दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं दिखाई देते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसीलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उसे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हर कम पर खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन दीजिए। आपने बच्चों को खेलने हुए तो नोटिस किया होगा, कितनी खुश दिखते हैं ना। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो हर चिंता को भूलकर खेल में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। सारी चिंता बुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी से बातें करें। कल किसने देखा है, किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ करें तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन सुन या बोले, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं खुश और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब अच्छा करेगा, ETC। दिन की शुरुआत जब इस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग से होती है तो पूरा दिन सेट हो जाता है। चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है स्टॉप फूमिंग और फ्रेटिंग, यानी चिड़चिड़ी ना बने। आजकल की भाग दौड़ भारी ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा जवाब देता है। कितने लोग 2 असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़ा हो जाते हैं। वह हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उसे इंसान को नापसंद करने लगता है और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। धीरे धीरे वह इंसान सबकी लाइफ से खुद को दरकिनार कर लेता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालो। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना ले। रिलैक्स करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं, जैसे एक चेयर पर आराम से बैठ चैन लंबी सांस ली, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुअलाइज करें, जैसे सेवाओं का बगीचा, साफ पानी की कोई भी उगता हुआ सूरज, फूलों पर देख लिया, भागते हुए हिरण आदि। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा ब्रेन शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़नी जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनट में पॉजिटिव थिंकिंग का चमत्कार प्रकार रिलैक्स महसूस करेंगे। अगला चैप्टर है एक्सपेक्ट दी बेस्ट, यानी हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बड़ा ही होता है, लेकिन अच्छा की उम्मीद करते हैं तो अच्छा होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो तो उन्हें लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचते हैं मैं फ़ेल हो जाऊंगा। जब का इंटरव्यू देना हो तो सोचते हैं कि वह जब कभी उन्हें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में वह पास ही नहीं हो पाएंगे। उनसे बिज़नेस की बात की जाए तो वो कहेंगे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है या इतने क्रिएटिव इतिहास नहीं है कि एक बिज़नेस शुरू किया जाए, और अगर कर भी लिया तो वो पक्का फ़ेल हो जाएगा। इसी तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि फेलियर, असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी नई शुरुआत में पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदलने हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके उससे कम में अच्छा ही अच्छा होगा और आपको इस पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच का परिणाम ज़रूर मिलेगा। ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और उम्मीद करें, इससे आपके सब कॉन्शियस मन को पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में झट जाएगा। लेखक ने 4 शब्द का फॉर्मूला दिया है,
फेथ, पावर, वर्क वंडर्स, इन कर शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपनी हर काम में सफलता मिलेगी। फिट का मतलब आस्था, पावर, शक्ति, वर्क, कम, वंडर, चमत्कार, और अगर इन चारों शब्द को मिला दिया जाए तो बनता है अगला बटर चैप्टर नंबर 7, डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी हारने में विश्वास ना करें। कहाँ भी जाता है माँ के हरे हर है, माँ की जीते जीत। कुछ लोग 1 या 2 बार हर जान से ये मान लेते हैं कि अब वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हर ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिर होंगे लेकिन फिर भी उठ खड़े होते थे। तब जाकर आपने चलना सीखा था। उसे समय आपको हर शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ गोल्ड को पानी में भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रीट्स बनाएं, समुचित नॉलेज ले। यह नॉलेज आपको ब्लॉग, बुक्स, वीडियो और बहुत से सोर्सेज से मिल जाएगी। और फिर कोशिश करने में ग जाए। हारने पर निराशा ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि या तो आप जिटेट हैं या सीखने हैं। जब आप हारने की मानसिकता की बजाय जीतने की मानसिकता रखते हैं तो निश्चित रूप से अगली बार आपकी जीत पक्की है। तेज़ हवा के थप्पेरों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। वो अधिक घड़ी रहते हैं, इससे वो मजबूत हो जाते हैं। और जब बड़ा तूफान आता है तो वो आसानी से उनका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि अब उन पेड़ों ने हार मानने की बजाय सीखना सीख लिया है। और फिर जितना सीख लिया है, इसीलिए हर से डरी नहीं बल्कि उनका स्वागत करें, क्योंकि हर आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देती है। और इसी मजबूती के दम पर एक दिन दुनिया आपके कदमों में झुकते हैं। चैप्टर नंबर 8, हो टू ब्रेक वेरी हैबिट, यानी चिंता करने की आदत कैसे तोड़े। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की शारीरिक और मानसिक मनोरोग ग सकते हैं। आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बुद्ध होने लगता है। इसीलिए ठीक ही कहा गया है कि चिंता चिता के समाज है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे इस समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जब की, तो कभी अपने घर परिवार की, कभी खुद की, तो कभी खुद के भविष्य की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना, सखी खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। रोज़ ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझे हैं कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रुपया आकर नहीं होता। इसीलिए बेवजह चिंता करने की ज़रूर ही नहीं है। रोज़ बोले कि मैंने बेवजह चिंता करनी छोड़ दी है, क्योंकि ईश्वर मुझे देख रहा है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, डी पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स, यानी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कैसे निकालो। दोस्तों, यह जन की लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह ना सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें आएंगे ही नहीं, लेकिन इन मुश्किलों को नेगेटिव चीज़ न मानी। बहुत से लोग छोटी मोटी चुनौतियां को मुश्किल मान लेते हैं। वो हर छोटे से छोटे काम को भी नकारात्मक माँ से पूरा करते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो, ऐसे केमोन में। इसलिए हर चीज़ को प्रॉब्लम का नाम ना दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि वह आप ही हैं जो उसे सॉल्व कर सकते हैं। यह उसके बड़े में चिंता करने ग जाए। चिंता करने से वह प्रॉब्लम सॉल्व तो क्या ही होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। इसकी वजह यह सोचें कि उसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। दोस्तों से सलाह भी लें। अगर चिंता हो भी रही है तो सोचें कि ईश्वर मेरी आसपास ही है, वह हमेशा मेरी प्रॉब्लम मुझे दूर कर देता है। यही लाइफ जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के कम की तरह लेने, इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर कम का समय निर्धारित कर ले, तब तक उसके बड़े में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोले कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। बढ़नी है अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 10, और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखना
वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पे जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिटा में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था उसे पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक धार्मिक किताब लाकर दी। उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वो उसे धार्मिक किताब को पढ़ने लगा, धीरे धीरे उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वो उससे रोज़ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया, क्योंकि उसे धार्मिक किताब में उसके दिमाग में सकारात्मक सोच की दृष्टि पैदा कर दी थी और सकारात्मक सोने उसके जीवन में चमत्कार किया। इसमें ईश्वर ने उसका साथ दिया और उसकी लाइलॉज ठीक हो गई। इसीलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं। फिर चाहे वो मेंटल हीलिंग हो या फिज़िकल हीलिंग, फिट बहुत ही ज़रूरी होता है। फेथ यानी आस्था, इससे इंसान आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा को जागृत रखना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, हेल्थ फार्मूला पर वाइट एलईडी। दोस्तों, गुस्सा, नफ़रत, चिड़चिड़ापन हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, जिसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमने आपको वीडियो में पहले बताएं। इसीलिए हमें नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहना चाहिए, दूसरों से प्रेम से बात करनी चाहिए, खुशी फैलानी चाहिए। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियों को आप करते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोच, गुस्से से हमेशा, बच्चे जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बैंड कर ले और आवाज़ धीमी। इसके साथ ही 10 बार बोली कि मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वो मुझे सही रास्ता दिखाई है। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, सेलिब्रेटिंग विद न्यू थॉट, यानी अपने दिमाग को नई सोच से भरें। दोस्तों, अब तक आपने समाज में नेगेटिव बातें सखी हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या नई थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बनेंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि नहीं, मेरे पास तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा। तो फिर क्या होगा? नेगेटिव थिंकिंग की शक्ति अपना छोटा चमत्कार दिखाएंगे। पढ़ाई लिखी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH मसाले वाले अंकल के बड़े में तो सुना ही होगा ना। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वो अरबपति बन गए। कारण उन्हें खुद पर भरोसा था और उनकी सोच सकारात्मक थी। उन्होंने भी ये ठान लिया था कि वो अमीर बनकर रहेंगे, तभी वो इतनी सक्सेस प्राप्त कर सकें। इसीलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर दीजिए। इसी से आप एक दिन सफल हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 13, रिलैक्स स्टोरी गेम पावर, यानी अपनी शक्तियों को फिर से अपने के लिए रिलैक्स करें। अगर आप कम करते हुए तक जाते हैं और पावरलेस फूल करने लगता है तो इस समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ने समय हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वो पढ़ाई से उबंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट लगातार पढ़ने हैं, धीरे धीरे वो स्टडी को बोझ मानने की मानसिकता बना लेते हैं। वह सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ने हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ब्रेक यानी रिलैक्स करके फिर से पावरफुल बने की टेक्निक का इस्तेमाल करना नहीं आता। इसीलिए रिलैक्स करना ज़रूर सीखें। चैप्टर नंबर 14, हो टू गेट पीपल लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, डोंट केयर, आई डोंट गिव एन दम। लेकिन दोस्तों, वो झूठ बोल रही होते हैं। हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ़ करें, लेकिन इसके लिए आपको खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना होगा कि तारीफ़ करें, उन्हें इज़्ज़त दें, लोग आपको इज़्ज़त देंगे। उनकी हेल्प करें, लोग आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, इस बुक में पॉजिटिव सोचने की बहुत प्यारे प्यारे और छोटे छोटे टिप्स बताए गए थे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, बुक्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है।